हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो ये है कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो कैंडिडेट करते हैं इंटरव्यू में और इसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम ये सारे मिस्टेक्स को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेता भी हूँ, तो मुझे दोनों साइड का पर्सपेक्टिव पता है। तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से भी बताऊँगा कि क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो ये है कि वो इंटरव्यूज़ में टाइम पे नहीं जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ऑफलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आपको एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स पहले ही वो लोकेशन पे पहुँच जाना है। और अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यूज़ है, तो आपको 10 मिनट पहले ही जॉइन करना है। तो पर्सनली मैंने ये देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो जॉइन नहीं कर पा रहे, उनका माइक नहीं चल रहा है या फिर कैमरा नहीं चल रहा है। तो इसलिए अगर आप 10 मिनट पहले ही जॉइन कर लोगे, तो आप ये सब चेक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो लास्ट मिनट हमारे अंदर नर्वसनेस होता है, वो भी चला जाएगा। नहीं तो कभी-कभी मैंने देखा है कि जब मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, तो लोग लेट जॉइन करते हैं और उनका ये रीज़न रहता है कि मेरा वीडियो नहीं चल रहा था या मेरा माइक नहीं चल रहा था। और मैंने देखा है उसकी वजह से वो नर्वस भी हो जाते हैं, इसलिए वो इंटरव्यू में उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, जितना कि वो कर सकते थे। तो इसलिए अगर वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो सीधी-सी बात है, हमको कैंडिडेट को रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अगर ऑफ़लाइन इंटरव्यूज़ है, तो आपको 10 से 15 मिनट पहले लोकेशन पे पहुँचना है और अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी है, तो आपको 10 मिनट पहले जॉइन करके चेक कर लेना है कि सब कुछ बराबर से चल रहा है कि नहीं। दूसरा जो रीज़न है, वो ये है कि कैंडिडेट्स इन्फॉर्म नहीं करते कि वो इंटरव्यू जॉइन नहीं कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर समझो कि हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, जिसके बारे में आपको पता नहीं था और आपने इन्फॉर्म नहीं किया, तो बात ठीक है। लेकिन पर्सनली मैंने ये देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू जॉइन नहीं करते और जब एचआर उनको कॉन्टैक्ट करती है, तब वो ये बोलते हैं कि अरे! ये सिचुएशन आ गई थी, इसलिए मैं जॉइन नहीं कर पाया। तो इससे आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है कि आप इतने सीरियस नहीं हो और आपने एचआर को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि आप इंटरव्यू जॉइन नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है जिसकी वजह से कैंडिडेट को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है इंटरव्यू में। तो इसलिए अगर आप इंटरव्यू जॉइन नहीं करने वाले होगे, तो आप एचआर को पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाऊँगा और आप इसको रीशेड्यूल कर सकते हो क्या? तो ये सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द टाइम एचआर आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल कर देगा। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो एचआर आपका रीशेड्यूल नहीं करेगा और वो आपको इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट टाइम बुलाएगा ही नहीं। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक्स जो कैंडिडेट करते हैं, वो ये है कि वो प्रोफेशनल क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, तो आप प्रोफेशनली ड्रेस होके जाओ। और आजकल तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होते हैं, तो हमको लगता है कि चलेगा अगर हम लोग प्रोफेशनल क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो। लेकिन इंटरव्यूअर ये भी ध्यान देता है कि आप क्या पहन के आए हैं, आप प्रोफेशनली ड्रेस हो के नहीं हो। तो आपको लगता होगा ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इंटरव्यू उसको भी लेके आपको कंसीडर करता है कि आपको सिलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप भले ऑफलाइन इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो या फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, लेकिन आप प्रोफेशनली ड्रेस होके जाना। चौथा जो रीज़न है, वो ये है कि अगर समझो कि कोई इंटरव्यूअर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको नहीं पता, तो आप ब्लैंक मत रहो। बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि जब मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो सामने वाले को नहीं आता, तो ब्लैंक हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है। आप लोग एटलीस्ट ये तो कन्वे करो इंटरव्यूअर को कि मैं श्योर नहीं हूँ ये आंसर के बारे में या मैंने ये काम नहीं किया इसलिए मुझे इसके बारे में पता नहीं है। कुछ तो बोलो। और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो एटलीस्ट थोड़ा गेस कर सकते हो। इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको फेकम-फाक नहीं करनी है कि हाँ, आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी आप बोल रहे हो। अगर आपको नहीं पता तो सीधे बोल दो इंटरव्यूअर को, मुझे इसके बारे में नहीं पता। और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, तो आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि मुझे इतना पता है, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोग कुछ बोलते ही नहीं है। तो ऐसा इंटरव्यूअर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने सामने वाले कैंडिडेट को कोई ऐसी सिचुएशन दे दी, जिसके बारे में उसको नहीं पता, तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप सीधा इंटरव्यूअर को बोल दो कि मेरे को नहीं पता इसके बारे में क्योंकि मैंने इसके बारे में काम नहीं किया है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, तो आप वो बता सकते हो और गेस थोड़ा बहुत कर सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसे केस में इंटरव्यूअर भी आपकी हेल्प करता है अगर उसको लगेगा कि आप सही बात पे जा रहे हो तो। फिफ्थ मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं बहुत सारे इंटरव्यू में, वो ये है कि सपोज़ मैंने आपको एक कोडिंग क्वेश्चंस दे दिया और समझो कि मैंने आपको बोला कि आपको 15 से 20 मिनट में ये सॉल्व करना है और आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप 15 से 20 मिनट में उसको सॉल्व नहीं कर पाए।
तो ऐसे केस में जैसे ही मैं उनको बोलता हूँ कि टाइम हो गया है, तो ये केस में कैंडिडेट कुछ बोलता ही नहीं है। उसको ऐसे लगता है कि अरे मेरे से सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे इंटरव्यू रिजेक्ट कर लेगा। नहीं, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप भले ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन आप इंटरव्यू को अपना लॉजिक बता सकते हो कि मैं क्या सोच रहा था आगे और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो एटलीस्ट इंटरव्यू को ये लगेगा कि हाँ, टाइम कम था इसलिए आप सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन आपको लॉजिक पता है कैसे करना है और आप लॉजिक पूरे अच्छे से बता पा रहे हो। तो अगर मैं ऐसा इंटरव्यूअर रहा, तो मैं वो भी कंसिडर करता हूँ कि हाँ, एटलीस्ट आपको लॉजिक आता है, मतलब अगर थोड़ा और टाइम दिया होता तो आप शायद उसको सॉल्व भी कर लेते थे। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव हो जाता है। मैं कैंडिडेट को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ ये केस में कि हाँ, उसने लॉजिक बताया, टाइम की वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाया। तो अगर आप ऐसे कभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और नहीं सॉल्व कर पाए, तो इंटरव्यूअर को एटलीस्ट लॉजिक देने की कोशिश करो और अपने साइड से पूरा एफर्ट दे दो कि मुझे पता था कि हाँ, टाइम कम था, उसकी वजह से मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा इंटरव्यूअर पे। जो नेक्स्ट रीजन है जिससे कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, वो ये है कि कैंडिडेट्स क्वेश्चन ही नहीं पूछते एट द एंड ऑफ इंटरव्यू। जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है कि मैं जब भी कैंडिडेट को लास्ट में पूछता हूँ कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चंस है क्या हमारे लिए, तो कैंडिडेट सीधा ऐसे बोल देते हैं नो। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं कंपनी में काम करता था जिसमें हमको इंटरव्यू गाइडलाइंस दी गई थी। मतलब कि अगर कैंडिडेट्स ये सब फॉलो कर रहे हैं तो उनको सिलेक्ट करना है और अगर ये सब फॉलो नहीं कर रहे तो उनको रिजेक्ट करना है। और आपको पता है सबसे टॉप में क्या था? आप चौंक जाओगे जब ये सुनोगे कि वो कंपनी के टॉप गाइडलाइन में क्या था। उसके टॉप गाइडलाइन में ये था कि अगर कैंडिडेट क्वेश्चंस नहीं पूछता एट द एंड ऑफ इंटरव्यू, मतलब उसको सिलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि कंपनी को ऐसे लगता था कि कैंडिडेट इतना सीरियस नहीं है और वो कंपनी के बारे में इतना रिसर्च करके नहीं आया है, इसलिए उसको कोई क्वेश्चंस ही नहीं है। इसलिए इंटरव्यू के एंड में क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि नहीं चलेगा, नहीं, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा भी गया है लेकिन अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। जैसे कि मेरे केस में वो कंपनी ने हमको बोला हुआ था कि कैंडिडेट कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो उसको सिलेक्ट नहीं करना। इसलिए मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को, भले उनका इंटरव्यू अच्छा गया था, लेकिन उन्होंने एट द एंड ऑफ इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा, इसलिए मुझे उनको रिजेक्ट करना पड़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के साथ होता है, वो ये है हमारे सब इंटरव्यूज़ तो अच्छे नहीं जाएँगे। जैसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिधर मैं इंटरव्यू देने गया था। तो इंटरव्यूअर ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और मैं बहुत सारे आंसर्स नहीं दे पाया था वो इंटरव्यूअर को और मेरा इंटरव्यू बहुत गंदा गया था। तो इंटरव्यूअर ने एट द एंड ऑफ इंटरव्यू मुझे ऐसा बोला कि सिद्धार्थ, तुझे आंसर्स नहीं मिल रहे तो तू मुझे ना बाद में जब भी तुझे टाइम मिले सॉल्व कर देना और मुझे मेल कर देना। और बहुत रूड तरीके से बोल के उसने इंटरव्यू क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं, अरे ऐसा बोला मतलब वो सिलेक्ट नहीं करेगा। और मुझे भी वैसे ही लगा था कि इंटरव्यूअर मुझे रिजेक्ट कर देगा क्योंकि इतना गंदा इंटरव्यू जाने के बाद तो कोई सिलेक्ट नहीं करता। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इंटरव्यूअर ने बोला है ना कि सॉल्व करके मुझे भेज देना मेल पे, तो मैंने बोला क्यों ना हम लोग ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी उसने क्वेश्चन पूछा था मैंने उसको सॉल्व किया और मैंने उसको मेल कर दिया। और फिर मैंने लास्ट में ऐसा भी लिख दिया कि मैं इंटरव्यू में थोड़ा नर्वस हो गया था इसलिए मैं आंसर्स नहीं दे पाया, लेकिन मैं फास्ट लर्नर हूँ और अगर मुझे कुछ भी चीज पूछी जाती है जो मुझे नहीं आता है तो मैं उसका सोल्यूशन फास्ट ढूंढ के सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये केस में हमको लगता है कि चलो ये करने से क्या हो जाएगा, हमारा इंटरव्यू तो अच्छा नहीं गया तो हमको रिजेक्शन ही फेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मानोगे नहीं, वो इंटरव्यूअर ने मुझे सिलेक्ट कर दिया नेक्स्ट राउंड के लिए। और नेक्स्ट राउंड में जब मैं गया तो उसका मैनेजर वो नेक्स्ट राउंड लेने वाला था। तो जब उसका मैनेजर मुझे क्वेश्चंस पूछ रहा था ना, तो वो मुझे सपोर्ट कर रहा था कि नहीं सिद्धार्थ बहुत फास्ट लर्नर है, वो बहुत फटाफट सीख जाता है। तो इससे क्या हुआ, मैं वो कंपनी में सिलेक्ट भी हो गया। तो इसलिए अगर आपको इंटरव्यूअर कुछ भी पूछता है ना तो उसको ध्यान से सुनो और अगर वो कुछ भी बोलता है ना वो एक्शन करो। जैसे कि मेरे केस में उसने पूछा था कि सॉल्व करके भेज देना और मैंने भेज दिया। तो देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हर एक सिनेरियो में ऐसे केस में सिलेक्ट हो ही जाओगे, लेकिन आपका काम है आपके साइड से ट्राई करना। फिर इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट करे कि रिजेक्ट करे वो आपके हाथ में नहीं है, तो आप अपना पूरा एफर्ट दे दो। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं वो ये है कि सपोज ऐसा इंटरव्यूअर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं समझा, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स उसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो बहुत बार इंटरव्यूअर जानबूझ के क्या करता है पता है, ऐसा क्वेश्चन फेंकता है ना कि उसको पता है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको कुछ क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछोगे सामने से। तो ये केस में अगर कैंडिडेट कोई भी क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन नहीं पूछता और सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करने चालू कर देता है, तो ये केस में इंटरव्यूअर को समझ जाता है कि आपको क्वेश्चन समझा नहीं, आप सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर इंटरव्यू में कभी भी ऐसा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन समझा नहीं,
तो आप इंटरव्यूअर से क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये प्रॉब्लम का मतलब आप ये चाहते हो क्या? और आप मुझे आपको कोई प्रेफर्ड वे है कि क्या कैसे सॉल्व करना है? क्या मैं कोई भी मेथड यूज़ कर सकता हूँ? तो ऐसे आप क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछो। अगर समझो इंटरव्यू ने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा है, फिर भी उसमें आपको क्वेश्चन है, तो भी आप पूछ सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है कि इंटरव्यू जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आप सब में ही क्लैरिफिकेशन पूछ रहे हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब हमको ये नहीं बताना है कि मैं जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपको जेन्युइन डाउट है, तो वो पूछो और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर दो। ऐसा नहीं है कि जैसे ही इंटरव्यू ने बोला सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर सोचो, उसको पूछो अगर कुछ क्वेश्चन है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करो। उसके बाद ये भी मिस्टेक्स बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं। ये है कि सपोज़ आपने जेडी देखी है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, और अगर इंटरव्यू में आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो जेडी में नहीं लिखा हुआ है, तो बहुत सारे लोग रिएक्ट ही नहीं करते, मतलब बहुत सारे लोग कुछ बोलते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था और वहाँ पे किधर भी ऐसा नहीं लिखा था कि उनको एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग चाहिए। तो मैं इंटरव्यू में गया, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में क्या पता है? तो मैंने उनको बता दिया कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में मुझे क्या पता है। फिर उन्होंने बोला कि आपको एक्सपीरियंस है क्या उसमें? तो मैंने बोला नहीं, मुझे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पता है। उसके बाद मैंने उनको काउंटर क्वेश्चन पूछा कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं? और क्या आप ऐसे देख रहे हो क्या कि जो कैंडिडेट आ रहा है उसको एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग भी करनी है? तो पता है उन्होंने क्या बोला? कि नहीं, हम लोग एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमारे प्रोजेक्ट में परफॉर्म नहीं करते। फिर उसके बाद इंटरव्यू ने और भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे। फिर पता है इंटरव्यू ने लास्ट में क्या बोला? कि मैंने एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अगर मैं ऐसा कुछ पूछता हूँ जो आपको नहीं पता, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? और उसने मुझे बोला कि आपने जो काउंटर क्वेश्चन पूछा ना, वो बहुत अच्छा था। इससे ये समझ में आता है कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया है, वो क्या सच में प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है क्या? और मुझे उस पे काम करना पड़ेगा क्या? तो इसलिए वो बहुत इम्प्रेस हो गया था इंटरव्यूअर, और उसने भी मुझे सिलेक्ट कर दिया। तो जभी भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए ना, तो आप सामने से काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि क्या हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं क्या? अगर वो लोग बोलेंगे हाँ, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे भी नई-नई चीज़ें सीखना पसंद है और मैं ये सीख लूँगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू मोस्टली ये देखने की कोशिश करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो अगर मैं आपको कुछ ऐसा पूछ लूँ जो आपको नहीं आता है। तो आप आपके साइड से पूरा ट्राई करना कि अगर नहीं आता है तो आप काउंटर क्वेश्चन पूछो, या फिर उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करो कि हाँ, मैं ये स्किल्स है, मुझे सीखना पसंद है और मैं ये सीख लूँगा और आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर लूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, वो ये है कि वो लास्ट में ऐसे गिड़गिड़ाने लगते हैं। जैसे पर्सनली मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जैसे ही मैं बोलता हूँ एट द एंड ऑफ इंटरव्यू कि मेरे साइड से हो गया है, आपके साइड से कुछ क्वेश्चन्स है क्या? तो सीधे कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं 3 से 6 महीने से जॉब ढूँढ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। देखो, ऐसा करने से ना आप कोई पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रहे हो इंटरव्यूअर पे। इससे आप नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो इंटरव्यूअर पे। देखो, हमको पता है कि हमको जॉब चाहिए, लेकिन हमको इंटरव्यूअर के सामने से भीख नहीं माँगनी कि दे दो, ऐसे वो जॉब नहीं देगा। हमको हमारे स्किल्स प्रेज़ेंट करने हैं। इंटरव्यू में हमको जितना पता है हम हमारा बेस्ट परफ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे हाथ में है। सिलेक्शन और रिजेक्शन हमारे हाथ में नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि अगर हम लोग इंटरव्यूअर को ऐसा बोलेंगे कि हमको जॉब दे दो, प्लीज़ हमको बहुत गरज है, तो वो इमोशनल होके दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केस में कंपनी के गाइडलाइंस में होता है इंटरव्यूअर्स में कि अगर लास्ट में वो बंदा या बंदी बहुत ऐसे बोल रहे हैं कि हमको जॉब दे दो, हमको जॉब की बहुत गरज है, तो उन कैंडिडेट को सिलेक्ट मत करना। तो आप ये कोशिश करो कि आप ये सब ना करो, मतलब भीख मत माँगो, ये सब मत बोलो। आप आपका बेस्ट परफ़ॉर्म करने की कोशिश करो इंटरव्यू में, और आप जेन्युइनली इंटरव्यूअर को जो भी क्वेश्चन्स है वो पूछ सकते हो। तो इससे आप सिलेक्ट होने के चांसेस है। लेकिन अगर आप ये सब करोगे, तो ये सिलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो लास्ट मिस्टेक्स है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंटरव्यू में मैं कैंडिडेट को पूछता हूँ कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो इसमें पता है बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, वो नेगेटिव बातें बोलना चालू कर देते हैं कि अरे मेरी पिछली कंपनी बहुत खराब थी, मेरा प्रोजेक्ट बहुत खराब था, मेरा मैनेजर बहुत खड़ूस है। तो देखो, ये ना, ये क्या बताता है पता है? कि आप क्या सोचते हो कंपनी के बारे में, और अगर आप मेरे कंपनी में भी आओगे, मतलब जो भी कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो कंपनी में भी आओगे, तो आप उसके बारे में भी नेगेटिव बात ही करोगे बाद में। तो इसलिए पास्ट कंपनी या फिर पास्ट मैनेजर का नेगेटिव बातें मत बोलो। हाँ, अगर आपके साथ कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसको भी ट्राई करो कि आप पॉजिटिवली कन्विंस करने की कोशिश करो कि आप पॉजिटिव
हो, लेकिन हाँ, कंपनी में ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वज़ह से आपको वो कंपनी छोड़नी पड़ रही है। तो कभी भी अपने पुराने कंपनी, पुराने मैनेजर के बारे में नेगेटिव बातें मत बोलो। ये नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है इंटरव्यूअर पे। तो वो ये सोचेगा कि हमारे कंपनी के बारे में भी आप वही बात करोगे आगे जाके, इसलिए आपको सिलेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए भी बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में। तो मैंने जो भी कॉमन मिस्टेक्स बताए, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं और हमको लगता है बहुत छोटी बात है, लेकिन नहीं, इससे आपका सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड होता है। तो आप ट्राई करना कि आप जब नेक्स्ट इंटरव्यू में जाओगे, तो आप ये सब कॉमन मिस्टेक्स रिपीट ना करो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, इसके अलावा भी कुछ मिस्टेक्स है क्या जो कैंडिडेट्स करते हैं? और आप आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। तो मैंने ये वीडियो में ट्राई किया है कि जो भी कॉमन मिस्टेक्स है मैं आपको बताऊँ, ताकि आप नेक्स्ट इंटरव्यू में ये सारी मिस्टेक्स ना करो और आपको जो जॉब ऑफर आप ढूँढ रहे हो वो आपको मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरे आप ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करो। थैंक यू।